इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किस तरीके से आप ऑनलाइन अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो। वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है या फिर कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कर देना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा इस पोर्टल पर। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहला काम करना होगा रजिस्ट्रेशन करने का। और रजिस्ट्रेशन करना कहाँ से है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस डब्बे के अंदर जनरल पब्लिक साइन अप। तो आपको सिंपली साइन अप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद ये वाला पेज आपके सामने खुलेगा। यहाँ पर देखिए ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि इस पोर्टल के थ्रू आप बर्थ सर्टिफिकेट या फिर डेथ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। किसका? जिसका जन्म मान लीजिए घर में हुआ है या फिर लोकल डिस्पेंसरी में हुआ है, गांव वगैरह में हुआ है, किसी हॉस्पिटल में नहीं हुआ है। ठीक है, तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट आप यहाँ से बनवा सकते हो। अगर आपके बच्चे का जन्म मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में हुआ है या सरकारी हॉस्पिटल में हुआ है या ईएसआई वगैरह में हुआ है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट वहीं से मिल जाएगा, फिर आपको ऑनलाइन बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट अगर आपके बच्चे का जन्म घर में हुआ है या ऐसी जगह में हुआ है जहाँ पर कोई उसका नाम नहीं है उस जगह का, या फिर कोई लोकल हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी वगैरह है, तब जाकर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और बनवा सकते हो। ठीक है, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि विद इन 21 डेज़ के अंदर आपको यहाँ पर अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो अगर आपके बच्चे का जन्म जिस दिन भी हुआ है उस दिन से 21 दिनों के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ नोट कर लीजिए। और इन केस अगर डेथ हुई है किसी की और आपको डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है तो वो भी आपको 21 दिनों के अंदर अंदर ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, खैर इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी डालनी है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट, यानी कि अगर आपके बच्चे का जन्म हुआ है तो जिस दिन जन्म हुआ है जो डेट है, जो तारीख है, वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, जिस दिन जन्म हुआ है जन्म तिथि यहाँ पर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और इन केस अगर आपकी किसी की डेथ हुई है तो डेथ डेट यहाँ पर सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि भाई इस दिन डेथ हुई है। ठीक है, और यहाँ पर अपना स्टेट डालना है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालना है, इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, विलेज आ जाएगा और रजिस्टर यूनिट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा डाल के सिंपली रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा आ गया है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपनी ईमेल आईडी चेक करनी होगी, अपना जो यूज़र आईडी है उसको एक्टिवेट करने के लिए या फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, तो हम अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर खोल लेते हैं। देखिए आपकी ईमेल आईडी पर एक मेल आया होगा, उसमें आपकी यूज़र आईडी लिखी होगी और एक लिंक भी दिया होगा जिसमें क्लिक करके आपको अपने पासवर्ड को रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस यूज़र आईडी को आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद जो भी पासवर्ड आपको बनाना है वो बना के यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के सिंपली सबमिट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने नए पासवर्ड के थ्रू यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने यूज़र आईडी यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है नया नया उसको यहाँ पर डालना है। इसके बाद कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपका जो डैशबोर्ड है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा बर्थ और डेथ। तो अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप इस पर क्लिक करोगे और अगर आपको डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो हमें बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो हम सिंपली ऐड बर्थ पे क्लिक करके ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। ठीक है, एक तरह का पूरा फॉर्म है ये और इस फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा। कैसे फिल करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि आप किस लैंग्वेज में इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो। ठीक है, या फिर आपकी लैंग्वेज क्या है वो आप डाल सकते हो। तो इंग्लिश, हिंदी, हिंदी डाल दीजिए। यहाँ पर देखिए हिंदी में आ जाएगा और इंग्लिश करोगे तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी जो लैंग्वेज है उसको आप नन रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, या हिंदी कर सकते हो, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फॉर्म नंबर अगर है कोई तो डाल देना, नहीं तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास फॉर्म नंबर नहीं होगा। इसके बाद डेट, यहाँ पर वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है जिस दिन जन्म हुआ है।
बर्थ डेट यहाँ पर सेट करनी है, ठीक है। इसके बाद नीचे आना है, डेट ऑफ बर्थ में आपको वही डेट सेलेक्ट करनी है जिस दिन जन्म हुआ है बच्चे का, और यहाँ पर डालना है लिंग, वो पुरुष है या फिर स्त्री है या फिर ट्रांसजेंडर है। इसके बाद बच्चे का नाम, मिडल नेम, लास्ट नेम, ईआईडी नंबर है तो डाल देना, आधार नंबर अगर बन गया है आधार कार्ड तो डाल देना, ठीक है। अगर आधार कार्ड नहीं बना है और सिर्फ ईआईडी नंबर आपको मिला है, मतलब सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो ईआईडी नंबर भी डाल सकते हो आप। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ में आपको डालना होगा कि उसका जन्म कहाँ हुआ है, और पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, चाहे आपके घर में ही जन्म हुआ हो या फिर किसी डिस्पेंसरी वगैरह में हुआ है जन्म, तो पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको फादर की इन्फॉर्मेशन डालनी है, पिताजी की इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो पिताजी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको मदर की इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, माताजी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर आ जाएगा, ठीक है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना पड़ेगा जो कि पेरेंट्स का एड्रेस है, तो अपना एड्रेस यहाँ पर आप डाल देना अपने आधार कार्ड से देख के, ठीक है। इसके बाद माता पिता का स्थायी पता कि परमानेंट एड्रेस आपका कौन सा है। अगर करंट एड्रेस जहाँ पर अभी आप रह रहे हो वही आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर देना, इस पर, ठीक है। इसके बाद इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी, नाम, अपना पता, इसके बाद पिन नंबर, पिन कोड मान लीजिए, और सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला पेज खुलेगा, यहाँ पर आपको और डिटेल डालनी पड़ेगी, जैसे कि आप किस स्टेट में रहते हो। इसके अलावा सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा माँ का निवास शहर या गांव, मतलब कि जो माता है आपकी, सॉरी आपकी माता नहीं, आपकी जो वाइफ है या बच्चे की जो माता है, ये समझ लीजिए बच्चे की माता किस राज्य से बिलोंग करती हैं, किस स्टेट में रहती हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और गांव है या फिर शहर है, और गांव है शहर है उसका नाम डालना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर पिताजी की इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी कि पिताजी या माताजी का धर्म क्या है, पिताजी कितने पढ़े लिखे हैं। देखिए यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पूरा आ जाएगा, जिस भी क्लास तक आपके पिताजी पढ़े हैं वो डालना पड़ेगा। यहाँ पर मैं बच्चे के पिताजी की बात कर रहा हूँ और बच्चे के माताजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, चाहे आप फादर हो, ठीक है, तो आपके फादर की बात नहीं कर रहा मैं बच्चे के फादर की बात कर रहा हूँ और उसकी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पर फादर का ऑक्यूपेशन यानी कि जो पिताजी हैं, बच्चे के पिता हैं, वो क्या काम करते हैं वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरीके से माताजी कितना पढ़ी लिखी हैं वो डालना पड़ेगा, और माताजी क्या काम करती हैं वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन में डालना है कि पहली शादी के समय जब शादी हुई थी तो माताजी की उम्र कितनी थी, ठीक है, और अभी उम्र कितनी है, ठीक है। इसमें डालना है पहले उम्र कितनी थी जब शादी हुई थी, और अभी बच्चे का जब जन्म हुआ है उस समय उम्र कितनी है, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी कि अभी जो बच्चा पैदा हुआ है जिसके लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हो वो कौन से नंबर का बच्चा है। अगर एक बच्चा पहले आपको ऑलरेडी हो चुका है तो ये दूसरे नंबर का बच्चा हो गया, और फर्स्ट टाइम अगर बच्चा हो रहा है तो ये पहले नंबर का बच्चा हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो डिलीवरी हुई है वो किस तरीके से हुई है, ऑपरेशन हुआ है या फिर सॉरी यहाँ पर आपको डालना है टाइप ऑफ अटेंशन एट डिलीवरी संपन्न हुआ है। देखिए रिश्तेदार अथवा अन्य या डॉक्टर, अच्छा किसने किया है, डिलीवरी किसने की है, परंपरागत प्रसव परिचारिका द्वारा जो गांव में होती हैं दाई वगैरह उन्होंने किया है, या फिर रिश्तेदार ने किया है, या फिर डॉक्टर नर्स या फिर प्रशिक्षित किसी स्टाफ वगैरह ने किया है, तो वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा किसने किया है, ठीक है। और जो डिलीवरी है वो किस तरीके से हुई है, नॉर्मल हुई है, कैसे हुई है, ठीक है। बच्चे का जन्म के समय कितना वेट है वो डालना पड़ेगा आपको यहाँ पर, और प्रेगनेंसी कितने महीनों की थी, जैसे कि एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं तो नॉर्मली 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, तो 9 चौक 36 हो गया। तो ये चीज़ आपको डॉक्टर से पूछनी पड़ेगी कि कितने महीने में ये प्रेगनेंसी हुई है, तो वही रिपोर्ट में देख के आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है।
हफ्तों में डालना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक फ़ाइल अपलोड करनी पड़ेगी। फ़ाइल कौन सी अपलोड करोगे, जो आपको डॉक्टर ने बना के दी है, या फिर लिखित रूप में कि आप डाल सकते हो। अगर नहीं है कुछ भी तो रहने देना, ठीक है। इसके बाद कुछ और लिखना है आपको तो लिख देना, नहीं तो छोड़ देना। इसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए ये वाला पेज आपके सामने खुलेगा। अगर आपको कोई भी डिटेल गलत लग रही है या आपको बदलनी है तो आप एडिट पे क्लिक करके उसको बदल सकते हो, ठीक है। अगर सब कुछ ओके है तो आप सिंपली सबमिट पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आपका सारा काम हो गया ख़त्म, ठीक है। ऑनलाइन वाला सारा काम हो गया आपका ख़त्म। अब आपको इस पेज का प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको यहाँ पर इस जगह पर अपने साइन या फिर लेफ्ट जो थंब है, उल्टे हाथ का अंगूठा है, वो लगाना पड़ेगा। या तो साइन कर दो या फिर अंगूठा लगा दो। कौन करेगा, ये पिताजी करेंगे, ठीक है, ये पिताजी करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन देखिए, ये वाला सेक्शन कौन भरेगा, ये भरेगा रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार कहाँ से आ गया, तो रजिस्ट्रार के पास आपको इस पेज को लेके जाना है, समझ रहे हो। तो रजिस्ट्रार कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको, आपका जो यहाँ पर तहसील वगैरह होती हैं, तो वहाँ पर आपको जाना होगा। वहाँ पर पता करना है कि बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है। उस डिपार्टमेंट में जाना है, वहाँ पर एक रजिस्ट्रार होगा और उस रजिस्ट्रार को ये फॉर्म निकाल के आपको देने हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर अपना साइन करने पड़ेंगे बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। बाकी यहाँ पर साइन और यहाँ पर जो मोहर वगैरह लगाएगा वो रजिस्ट्रार ही लगाएगा, और जो भी चीज़ भरेगा वो रजिस्ट्रार ही भरेगा, ठीक है। इस पेज के साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ेंगे, जैसे कि अपना आधार कार्ड, वाइफ का आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड, और अगर कोई डॉक्टर वगैरह से डिलीवरी करवाई है तो उसकी रिपोर्ट वगैरह हो गई, या लिखित रूप में आप दे सकते हो। दाई वगैरह से अगर कुछ करवाया तो लिख के दे सकते हो कि भाई इस डेट को इस दाई ने किया था, तो वो लिख के आप दे देना, वो चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था पूरा तरीका ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का। जैसे ही आप रजिस्ट्रार से साइन करवा दोगे, अप्रूव करवा दोगे, तो उसके कुछ दिनों बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पोर्टल पे आना है, अपना लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप ही के डैशबोर्ड में शो करेगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये था पूरा प्रोसेस। कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आया है या कुछ दिक्कत आ रही है समझने में, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।